हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टीजीटी एंट्रांस का पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन नंबर 51 जो मैथ्स का है, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3/5 इज, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 5/3। इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास 5/3, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा है, ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। सेकंड है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180। अब 180 में से हमने 20 को माइनस करना है। जब 180 में से हम 20 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 160, बट यहाँ पे 160 नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे साइन 30 का जो हमारे पास मान होगा वो होगा 1/3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो मैंने बोला है जब भी यहाँ पे रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा उसके साथ हमने एक्स लगा देना होता है, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 15। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.666 का p/q के रूप में कौन सी वैल्यू होगी। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2/3। उसके बाद है उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/3 πr² h, ठीक है। r हमारे पास यहाँ पे त्रिज्या होगी और ऊंचाई हमारे पास यहाँ पे हाइट होगी। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए 264 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो है वो 360 डिग्री होता है। आगे है 26 और 91 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमने एलसीएम निकालते हैं जब, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 182, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है निम्नलिखित संख्याओं का मीडियन निकालिए। मीडियन मतलब मिडल टर्म, और मिडल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे डाटा को तो स्मॉल नंबर पहले आएंगे और बिग नंबर बाद में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास 14। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 125 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम 125 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो हमारा सही आंसर रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 5। उसके बाद है 1 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 3 की पावर 0 का मान क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे बताया था कि जब भी किसी नंबर के ऊपर 0 होता है, ठीक है, तो नोट की वैल्यू होती है तो वहाँ पे 1 वैल्यू रहती है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो जो यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी भिन्न होगी वो होगी 3/7। 3/7 हमारे पास यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे है यदि त्रिभुज के दो कोणों का माप 60 डिग्री और 70 डिग्री है तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। हमें वो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हमने 60 और 70 को आपस में ऐड किया तो 130 आ गया। 180 में से 130 माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन यानी कि 50 डिग्री जो है वो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बिंदुओं A21 और B32 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है जो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों वैल्यू को हम आपस में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपस में माइनस करेंगे, उनका स्क्वायर करके फिर आपस में ऐड कर देंगे। तो पहले 3 में से 2 निकाले 1 आ जाएगा, फिर 2 में से 1 निकाले 1 आ जाएगा। तो 1 की पावर 1 1 की पावर 1, यानी कि यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी √2। यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा का आंसर आएगा tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69 में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, बट आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 70 है जो हमारे पास, वो क्वेश्चन है
0.65 का स्क्वायर माइनस 0.16 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। पहले दोनों नंबरों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम 0.16 की वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब माइनस करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आगे है n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले 8 की पावर को कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 की पावर में। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2n+2 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। अब यहाँ पे n की वैल्यू सेम हो जाएगी, बेसिस आर सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो पावर में आ जाएगा n+5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। तो n की वैल्यू यहाँ पे जो रहेगी वो d, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। और 72 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3/5 हमारा सही आंसर है, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे 10 है उसको हम ब्रेक कर देंगे 2.5 मल्टीप्लाई 5n+1, उधर 25 को ब्रेक कर देंगे 5 की पावर 2 और पावर सेम आ जाएगी हमारे पास 5 की पावर n+2 और अंदर रह जाएगा 2+1 और नीचे क्या रह जाएगा हमारे पास n+5 की पावर n+2 कॉमन आ जाएगा 3+2, तो 2+1 3/5 हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। आर हमारे पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कटिंग वगैरह करने के बाद हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा 88 सेंटीमीटर। उसके बाद है द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल हम कैसे निकालते हैं, c और a को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा c/a हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी है। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो है वो हमारा डायमीटर रहता है, वो हमारा व्यास रहता है। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं।